गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोग के समक्ष में पद्य का दूसरा लेसन पढ़ाने के लिए चल रहे हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनका जो गीत है, जो कि लहर का कृति से लिया गया, और वो कोई गीत सामान्य गीत नहीं है। उसमें कवि ने राष्ट्रीय जागरण का संदेश दिया है। यानी वो राष्ट्र में जिस समय 1918 में गीत लहर काव्य कृति लिख दी जाती है, जो कि देश को आज़ादी नहीं मिल पाती है, तो देश को आज़ादी नहीं मिल पाती है तो एक बिंब के माध्यम से मानवीकरण, यानी प्रकृति को वो एक नायिका के रूप में देखता हुआ अपनी बातों को लेता है और कैसे लोग को जगाने का काम करता है। क्योंकि सीधे सीधे वो बात नहीं कह सकता था। सीधे सीधे बात इसलिए नहीं कह सकता था क्योंकि उस समय अगर वो सीधे कोई बात कहता तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती थी। इसलिए उन्होंने हिंदी के माध्यम से, जैसा अपनी एक कल्पना होती है कवियों की कि बात घुमा के अभिधा के माध्यम से ना कह के लक्षणा के माध्यम से वो कहता है, तो उसने वही कहा और एक बिंब लेता। क्या कहता है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटू सा नांगरी, खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आँखों में भरे भी आगरी। इतना सा गीत है, छोटा सा, पर जब आप इसको लिखने के लिए चलेंगे तो सर्वप्रथम संदर्भ लिखेंगे। पूर्व की ही बात, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी काव्य पुस्तक से लिया गया है और इसमें कवि ने देशवासियों को जगाने का संदेश दिया है। इतना ही। फिर प्रसंग लिख देंगे कि कोई नायिका किसी का इंतज़ार करते हुए रात भर जागती रही और सुबह अवस्था जैसे आती है जगने की तो सो जाती है, तो उसको दूसरी सखी उसकी सहेली जगाती है। क्या कहती है? बीती विभावरी। विभावरी मैंने तारों से भरी हुई रात, तो वो रात्रि बीत चुकी है, तो कहती बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, ऊषा घट तारा नांगरी। ऊषा सुबह का जो प्रभात है, प्रकाश है, घट जो तारे हैं आसमान में, वो तारे क्या करते? ऊषा नांगरी, ऊषा रूपी एक कोई चतुर नायिका है। वो सुबह सुबह जब आ रहा है, सुबह हो रहा है, उसको नायिका मानता है और अपने साथ में वो प्रकाश लेके आ रही है। और साथ में वो क्या करती है, जैसे गांव में जब सुबह जल्दी लोग उठते थे तो महिलाएं घट लेकर के पानी बाहर भरने जाती थीं, उसी रूप में वो सखी कहती है वे अंबर पनघट, अंबर रूपी तालाब है और तारों रूपी घड़े, साथ में उषा रूपी नायिका लेके आती है। खग माने पक्षी, कुल सा, यहाँ पे 3 बार कुल आया, मतलब क्या करते हैं? पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और वो पानी भरने के लिए जब जाती है घड़े लेकर के, पानी घड़े को जब तालाब में डुबोएगी, सागर में डुबोएगी, तो भी कलकल की ही आवाज़ आएगी। तो पक्षियों की कलकलाहट की आवाज़ और उधर घड़ों की कलकलाहट की आवाज़ आ रही है। किसलय का अंचल डोल रहा, और किसलय वो पत्ते जो पेड़ हैं उनके छोटे छोटे पत्ते वहाँ पे डोल रहे हैं। और मन, बहुत सुबह का जो अवसर होता है मनोहारी होता है और आदमी फ्रेश हो जाता है जब सुबह उठता है, चलता है। लोहे हालत का भी भर लाई, और मतलब बताती है लो, एक नायिका पानी लेने गई है, लेके आ गई, दूसरी जा रही, तीसरी जा रही, लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। और फिर कहती है मध मुकुल नवल रस गागरी, मध माने शहद, मुकुल माने कली, नवल माने नया, रस गागरी में नए नए घड़ों को लेके जाते हैं लोग, भर के ले आते हैं, लेकिन तुम अभी तक सो रही हो।
अधरों में राग अमंद पिया। और क्या किया तुमने? अधर माने ओष्ठों में राग अमंद पिया, मैं कोई राग गीत गाया है और वो गीत गाते गाते आप सो गई, वो तुम्हारे ओष्ठों पे अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अलकों में मलयज बंद किए, और अलकों माने पलकों में मतलब क्या है, आलस्यपन दिखाई पड़ रहा है। तो अब तक सोई है आली आँखों में भरे बिहाग, तो अब तक सोई है आली, आली माने सखी, तो अब तक सो रही है आँखों में भरे बिहागरी, और आँखों में वो बिहाग सुबह का गीत जो महिलाएं गाती थीं, कोई काम करते हुए चाकी का या कोई और काम करती थी, जब चलाती थी तो गाना गाया करती थी, गीत गाया करती थी, आँखों में भरे बिहागरी। और आँखों में एक मतलब यही होता था, गीत जैसा तुमने रात भर गाया है किसी के इंतज़ार में, वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आया। अर्थात कवि का कहने का बस यही तात्पर्य है कि जो लोग थे समाज के, वो जगने के लिए कुछ इंतज़ार कर रहे थे, कोई जगाने वाला भी था, लेकिन क्या हुआ अचानक कि वो जो जगने के लिए लोग खड़े थे और जगाने वाला इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो लोग आए नहीं समय से। इसलिए जब वो आ नहीं पाए तो सोती अवस्था में, जैसे पहले से सोते रहे हैं हम, वैसे सोती अवस्था में छूट जाते हैं। तो कवि ने इसमें जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया। लक्षणा शब्द शक्ति है, और ऊपर वाली जो पंक्ति दी गई इनमें रूपक अलंकार है, और बीच में जो खग कुल कुल सा बोल रहा, यहाँ पे जो है अनुप्रास भी है। अनुप्रास तो सभी में है, पूरे में है, पूरे पद में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। इसके बाद में जो है रूपक दिया गया है, रूपक के बाद में श्लेष भी है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम लगाएंगे, क्योंकि इतना ही आपके सिलेबस में है। और कल का मतलब फिर आगे जब कोई हम वीडियो इस रामा राय जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है इस पर देंगे, तो अगली इसी श्रृंखला में आपको वीडियो मिलता रहेगा। और साथ में आप लोग के लिए सूचना भी है, इस समय जो महामारी चल रही है, इस महामारी में अपने को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें, और ख़ासकर जो महामारी के बचाव के जो उपाय आपको बताए गए हैं कि जो है साफ़ सफाई का ध्यान दें, दूसरे लोगों से मिलें तो दूरी बना के मिलें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बिल्कुल भी मत जाएं। सरकार के दिशा निर्देशों का बखूबी पालन करें, और हम सब लोग आप लोग को इसी तरीके से पढ़ाई का जो सिलसिला है चलता रहेगा, जारी रखेंगे। पढ़ाई में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान नहीं आने दिया जाएगा। हम लोग मिल कर के इसको एक समाधान के रास्ते पे लाएंगे, और जैसे ही महामारी समाप्त होती है फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, और फिर एक नए तरीके से वो शिक्षण कार्य को जारी किया जाएगा, जब हम आप लोग का साक्षात्कार होगा। और उम्मीद है हम आप लोगों से बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।